जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी पंडिताइन जी। दोस्तों, जैसे हमारे दादा दादी के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं इस साल की षटतिला एकादशी के बारे में। आइए, तिलकुटा एकादशी, तिल एकादशी और तिला एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व होता है, खासकर माघ महीने में पड़ने वाली षटतिला एकादशी का। षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिलों के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, जल में तिल डालकर उससे स्नान करना, तिल जलपान तथा तिल पकवान की इस दिन विशेष महत्व है। इस दिन तिलों का हवन करके रात्रि को जागरण किया जाता है। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराने से बड़ा पुण्य मिलता है। षटतिला एकादशी पर तिल मिश्रित पदार्थ स्वयं भी खाएं तथा ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। इस दिन 6 प्रकार के तिल प्रयोग करने के कारण इसे षटतिला एकादशी के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। इस एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग करने की वजह से इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। षटतिला एकादशी के व्रत में जहाँ शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी को जो और जैसा दान किया जाता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। षटतिला एकादशी का क्या महत्व है वो इस कहानी से पता चलता है। इस कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी की कथा तथा उसके महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त कभी अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा लेने गया। ब्राह्मण की पत्नी से जब मैंने भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला और वो बोली, मैं तो धर्म परायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड दान देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि इस साल षटतिला एकादशी किस दिन है।
हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस बार यह एकादशी 5 फरवरी शाम 5:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 6 फरवरी 2024 को शाम को 4:07 पर होगा। यानी कि इस बार षटतिला एकादशी 6 फरवरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी पर पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 7:06 से लेकर 9:18 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कि षटतिला एकादशी पर पूजा कैसे करें। षटतिला एकादशी पर पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके घर में पहले से ही भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें और दिन भर व्रत करने के साथ ही रात्रि में जागरण और हवन भी करें। इसके बाद द्वादश तिथि को प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद विष्णु भगवान को भोग लगाएं, पंडितों को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। क्या आप जानते हैं कि तिल पौधे से प्राप्त होने वाला एक बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण पाए जाते हैं। तिल के बीज 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले। पूजा के दीपक में या पितृ कार्य में तिल के तेल का प्रयोग ज्यादा होता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए भी काले तिलों का दान किया जाता है। षटतिला एकादशी में तिल के प्रयोग को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इसमें 6 तरीकों से तिल का प्रयोग किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग भोजन में भी करना चाहिए। आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन आप तिल को किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। आप तिल का स्नान कर सकते हैं, यानी कि जिस पानी में आप नहा रहे हैं उसमें थोड़े से आप तिल डाल लीजिए। आप तिल का उपटन भी लगा सकते हैं, यानी कि तिल को आप पीस लीजिए और उससे अपने शरीर पे उपटन की तरह से यूज कर सकते हैं। इस दिन आपको हवन करना चाहिए और हवन में तिल का भी आहुति होनी चाहिए। आप तिल का तर्पण करें, तिल का भोजन बनाएं। तिल के भोजन में आप तिल के लड्डू रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है, तो आप तिल के लड्डू, तिल की पट्टी, इस तरह से कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। इस दिन आपको जितना हो सके तिल का दान करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कैसे रखें षटतिला एकादशी का व्रत। षटतिला एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जा सकता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान, तिल युक्त उपटन लगाना चाहिए, तिल युक्त जल और तिल युक्त आहार को ग्रहण करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन अगर आप घर की सुख समृद्धि के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। षटतिला एकादशी के दौरान अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके लिए पूजा में तिल से हवन करें। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवे नमः मंत्र का लगातार जाप करते रहें। इसके अलावा एकादशी के दिन तिल से तर्पण कर पितरों की आत्मा की शांति की कामना करें। कहते हैं इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा इस दिन तिल चाहे सफ़ेद हो या काले हो, इसको जल में डालकर स्नान करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से साधक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन श्रद्धा अनुसार गरीबों को तिल का दान करें। इस उपाय को करने से और दुख और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। काले तिल का दान करने से भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। षटतिला एकादशी के अवसर पर तिल से हवन करने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। हवन में तिल की आहुति देने से घर में सुख और शांति का आगमन होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि हमारे सनातन धर्म के बारे में जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है वो और भी लोगों को मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा।